हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं द इजी कंसेप्ट और मैं हूं अजय। और मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं एपी के बारे में। एपी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इसमें प्रीवियस ईयर वाले भी क्वेश्चन हैं जो पीछे पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक जो है समानांतर श्रेणी। उससे पहले थोड़ा सा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समानांतर श्रेणी 1, 5, 9 का सार्वंतर है। तो आपको बताते देखिए कि सार्वंतर कैसे निकालते हैं और प्रथम पद कैसे निकालते हैं और एपी कैसे पहचानते हैं। थोड़ा सा बता दें आपको। देखिए अपना लिखा है 2, 4, 6, 8, 10। अब देख पा रहे हैं कि दो दो को बढ़ रहा है, दो दो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो एपी में है। अच्छा है अगर लिखा 10, 6, 4 ऐसा लिखा है तो देख रहे हैं कि 4, 4 को घट रहा है। सॉरी 4, 4 को नहीं घट रहा है, यहाँ पे 2 होगा। 4, 4 को घट रहा है या समान संख्या बढ़े या समान संख्या घटे तो एपी में होता है। ठीक, लेकिन अगर कहीं लिखा है 2, 5, 7 तो बताइए यहाँ पे बढ़ा 3 गो, यहाँ पे बढ़ा 2 गो, तो एपी में नहीं है। चाहे अगर लिखा 10, 7, 5 तो 3 को घटा 2 को घटा तो एपी में नहीं। समान संख्या बढ़ना चाहिए तो समान संख्या घटना चाहिए, तो एपी में है, नहीं तो अन्यथा एपी में नहीं है। एक चीज और कि जब एपी में होगा तो जो सबसे पहले लिखा होता है ये प्रथम पद होता है। क्या होता है? प्रथम पद। और प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? ए से। ये प्रथम पद इसे ए से सूचित करेंगे। और सार्वंतर कैसे निकालते हैं? तो सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं और दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो 6 में से 10 घटा तो आएगा हमारा -4, या 4 में से 2 घटा तो आएगा -2। तो सॉरी 4 में से 2 घटा तो केवल 2 आएगा, तो क्या मिलेगा हमको? 2 मिलेगा। तो ऐसे एपी निकाल के प्रथम पद निकालते हैं, सार्वंतर निकालते हैं। तो चलिए क्या पूछा गया? समांतर श्रेणी 1, 5, 9 का सार्वंतर बताइए। सार्वंतर का मतलब इसमें से इसको घटा दीजिए। तो 5 में से गया तो 4, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। आई आपको समझ में आया है ये कैसे मैंने निकाला? और कौन समानांतर श्रेणी में है? तो अभी मैंने बताया कि समानांतर श्रेणी में पहचानने के लिए समान संख्या बढ़नी चाहिए तो समान संख्या घटनी चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक साथ, एक के बाद एक 7 आ गया है तो कितना बढ़ा? 6। लेकिन यहाँ देखिए 2 को बढ़ा तो एपी में नहीं है। यहाँ देख पा रहे कौन एपी में है पता करना है। x² है, x³ है, ये इसका अंतर आप निकालेंगे तो x³ - x² आएगा। इसका अंतर निकालेंगे तो इसका जब अंतर निकालेंगे x⁴ - x3 आएगा। यानी ये समान संख्या ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ये भी एपी में नहीं है। यहाँ देखें इसके पहले कुछ नहीं तो एगो एक्स में से एगो एक्स जोड़ेंगे 2 गो एक्स, 2 गो एक्स, एगो एक्स, 3 गो एक्स, 3 गो एक्स, एगो एक्स, 4 गो एक्स, यही एपी में है। समान संख्या बढ़ रहा है, देखिए 51 गो एक्स बढ़ते जा रहा है, एपी में है। तीसरा क्वेश्चन देखें हम लोग। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है? हमको पता करना नहीं है। क्या देखेंगे? एगो बढ़ रहा है, एगो बढ़ रहा है, 2 1 3, 3 1 4, 51 को बढ़ रहा है तो एपी में है, ये एपी में है। यहाँ देखिए 3 3 को बढ़ रहा है, 3 6 9 12, 3 3 को बढ़ रहा है, यानी यह एपी में है। यहाँ देख रहे हैं तो 2 2 को बढ़ रहा है, यानी यह एपी में है। तो जो बचा वही तो एपी में नहीं होगा। निकाल के भी देख सकते हैं। 2 का स्क्वायर माने 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। अब देख रहे हैं कि यहाँ से 12 को बढ़ा, यहाँ से देख रहे हैं कि को बढ़ा 20 को बढ़ गया। समान संख्या तो नहीं बढ़ रहा, यानी एपी में नहीं है। यानी यही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। पूछा कौन एपी में नहीं है, तो एपी में नहीं है। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है, फिर बताना कौन श्रेणी में है। तो यहाँ देख पा रहे कि 2 को बढ़ा, एक के बाद 3 हुआ था, 2 को बढ़ा, यहाँ से के बाद 6 को बढ़ गया, एपी में नहीं है। सेम संख्या बढ़नी चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 ए 2 ए 3 ए 4 ए, कौन को ये बढ़ रहा है, यानी एपी में है, एपी में है। आगे देख रहे हैं पांचवा सवाल क्या है? निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी नहीं है? कौन समानांतर श्रेणी नहीं हमको पता करना है। तो हम देख पा रहे हैं कि इसके बोले कुछ नहीं है तो एगो एक्स, 2 गो एक्स, 3 गो एक्स, 4 गो एक्स, 51 गो एक्स बढ़ रहा है, एपी में है। हमको बताना है कौन नहीं है। यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 को बढ़ रहा है और 2 को बढ़ रहा है तो एपी में है। यहाँ देखेंगे हम लोग 1 का स्क्वायर माने 1, 3 का स्क्वायर माने 9, 5 का स्क्वायर माने 25 और 7 का स्क्वायर माने 49। तो यहाँ देखेंगे 8 को बढ़ा है और यहाँ देखिए कि 16 को बढ़ गया है। सेम संख्या बढ़नी चाहिए, यानी यही एपी में नहीं है। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी।
आगे पूछा है कि p+1, 3p+1 और 6p-1 समानांतर श्रेणी में है तो p का मान बताइए। तो देखिए p का मान कैसे बताएंगे, ऑप्शन से भी बता सकते हैं और सॉल्व करके बता सकते हैं। तो देखिए इसको बोलते हैं t1, इसको क्या बोलते हैं t1, इसको बोलते हैं t2 और इसको बोलेंगे t3। और जब AP में होता है तो T2 माइनस T1, यानी इसमें से इसको घटाइए, वो उतना ही आएगा जितना T3 में से T2 को घटाएंगे तो आएगा। तो T2 का मान दिया है 3p+1, घटा दीजिए p+1 बराबर T3 का मान दिया है 6p-1 माइनस लगा T2 का मान दिया है 3p+1। सॉल्व कर दीजिए, 3p है तो 3p, +1 है तो +1, इसके पहले कुछ नहीं तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 6p है तो 6p -1 का माइनस, इसके पहले कुछ नहीं तो प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस। सॉल्व कर देते हैं तो 3p में से पहले कुछ नहीं तो 1 है, 3p में से 1 पे गया तो 2p, ये तो कट जाएगा बराबर। देखिए -1 -1 -2, 6p में से 3 पे गया तो 3p और -2। अब देखेंगे हम लोग 3p इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 2p माइनस 3p बराबर -2, यानी -1p बराबर माइनस, तो माइनस माइनस कट गया, इसके पहले 1 लिखे तो भी सही, ना लिखे तो भी सही, यानी p का मान कितना आ गया 2, p का मान कितना आ गया 2। तो मैंने इतना इसको लिख लीजिएगा, p का मान देखिए पे 2 दिया है, यानी यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखेंगे कि समानांतर श्रेणी इतना का सर्वांतर बताइए। मैंने अभी बताया सर्वांतर निकालने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन में किसमें से इसको घटा देते हैं, तो 3√2 में से घटा देना है 3, तो 3 से 3 कट गया, बचा √2, तो ऑप्शन का √2 दिया है, यहाँ दिया है। तो किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमांक 5x + 3, 8x और 9x + 3 है, तो x का मान बताइए। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए और बराबर कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। या एक और दूसरा तरीका हम देखते हैं। देखिए ऑप्शन से कैसे बनाते हैं, ये ऑप्शन हमारे पास 1 है, सबसे पहला ऑप्शन क्या है 1, तो इस x की जगह पर आप 1 रखिए, तो 1 रखेंगे तो 1 बचे 5, 5 3 8 मिलेगा हमको, क्या मिलेगा 8। फिर इसी 1 को इसमें रखिए, तो 1 रखेंगे तो 1 8 8 मिलेगा, और यहाँ रखेंगे तो 1 9 9 3 12। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 0 को बढ़ा, यहाँ पे 4 को बढ़ा, AP में है या नहीं है, यानी ये सही ऑप्शन नहीं है। अब 2 रख कर चेक करेंगे, 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 रखेंगे तो 2 5 10 3 13, 2 रखेंगे तो 2 8 16, 2 9 18 3 21। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 को बढ़ा, यहाँ पे 5 को बढ़ा, तो AP में ये भी नहीं है। 3 रख के चेक करते हैं, तो 3 रखेंगे तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 बचे 15 3 18, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 8 24, 3 9 27 3 30। हम देख पा रहे हैं क्या कि 6 को बढ़ा 6 को बढ़ा, यानी ये यही ऑप्शन क्या है, सही है। सेम बढ़ेगा तभी AP में है, ठीक। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं ऑप्शन से। अब 1 रख देंगे तो 1 यहाँ रखेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 3 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 6 6 में से घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं 2 को बढ़ा और यहाँ देख रहे हैं कि 1 ही को बढ़ा, तो क्या AP में होगा, नहीं होगा, क्योंकि समान संख्या बढ़नी चाहिए। अब 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 रख के चेक करते हैं, तो 2 यहाँ रखेंगे अगर तो 2 1 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। 2 रखेंगे तो 2 3 6 1 7 हो जाएगा, और 2 रखेंगे यहाँ पे तो 2 6 12, 12 में से 1 गया तो 11। तो यहाँ पे देखिए 4 को बढ़ा और यहाँ पर भी क्या को बढ़ा, 4 को बढ़ा, यानी यही AP में, और अगर यही मान आएगा जब AP में होगा तो। 9वां क्वेश्चन, यदि किसी समानांतर श्रेणी का 5वां पद 11 और सर्वांतर 2 है तो प्रथम पद बताइए। देखिए 5वां पद क्या दिया है 11, 5वां पद यानी T5 दिया है 11, T5 क्या दिया है 11, और T5 का फॉर्मूला होता है A+, T5 है ना तो फॉर्मूला होगा 4D, अगर T6 होता तो A+5D, माने जितना रहेगा उससे कम D बराबर 11। यहाँ पे देखिए सर्वांतर दिया है D, सॉरी सर्वांतर दिया है 2, सर्वांतर यानी D दिया है, तो A+ 4 तरफ बीचों में कुछ नहीं तो गुणा है, D का मान क्या है 2 है बराबर 11, 4 दूना 8 बराबर 11, 8 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 11 - 8 बराबर 3, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा 3। जहां भी ऑप्शन हो उसको 3 टिक कर देंगे हम लोग, ये आपका क्या 3। 10 नंबर क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी 5 8 11 14 का कौन सा पद 38 है, कौन सा पद क्या है 38 है।
तो एक तरीका ये है कि इसको निकाला जाए कौन सा पद 38 है, उससे बढ़िया ऐसे बढ़ा लेते हैं। देखिए 3 3 को बढ़ रहा है, को बढ़ा 3 3 को, हम भी 3 3 बढ़ाएंगे। 14 के बाद क्या आएगा 17, 17 के बाद 20, 20 के बाद 23, 23 के बाद 26, 26 के बाद 29, 29 के बाद 32, 32 के बाद 35, 35 के बाद 38। गिन लीजिए कौन सा पद है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, सातवां पद, आठवां पद, नौवां पद, 10वां पद, 11वां पद और 12वां पद। पूछा कौन सा पद 38 होगा, तो हम देख पा रहे हैं कि 3 3 को बढ़ा रहा था, तो 3 3 को बढ़ाते वहां तक पहुंच गए, हमारा आंसर मिल गया कौन सी 38। या तरीके से बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं, कौन सा पद 38 है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये a का मान होता है, तो सबसे पहले लिखा होता है किसका मान होता है, a का मान। d का मान कैसे निकालते हैं, तो इसमें से इसको घटाते हैं, तो 8 में से 5 गया तो 3 आएगा, और इसमें n का मान ही बताना है कौन सा पद, यानी कौन सा पद, यानी tn दिया है 38 और n का मान नहीं पता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn का मान क्या है 38 है, tn का मान 38 है बराबर a का मान 5 है प्लस n का मान नहीं पता है और d का मान 3 है। इधर 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 38 माइनस 5 और 3 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में बराबर n माइनस 1। तो 38 में से 5 गया 35 आएगा, कितना आएगा 35, यहाँ लिख देते हैं 33 आएगा बटा 3 बराबर n माइनस 1। 11 बत्ती आए 33, एक इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो n का मान कितना आ गया 12, और उस तरफ क्या आया था 12 आया था। यही ऑप्शन ऐसे भी आ गया, ऐसे भी आ गया। चलिए 11 नंबर, यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठा पद 30 है और सर्वांतर कितना है, देखिए ये सवाल है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठा पद 30 है और सर्वांतर क्या है 5। अभी मैंने ऐसा सवाल बताया था कि छठा पद क्या है 30 है, छठा पद 30 होने का मतलब T6 कितना है 30 है, और T6 का फॉर्मूला होगा a प्लस T6 है तो a को कम करिए 5d बराबर 30। तो सर्वांतर यानी d, सर्वांतर यानी d का मान दिया है कितना 5, ये है तो ये 5 है तो 5, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा है, d का मान 5 है और 30, 5 पचे 25, 5 पचे कितना हो जाएगा 25 बराबर 30, इधर 25 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी a का मान कितना आ गया 5 आ गया, a का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो देख लीजिए ऑप्शन ऐसे कुछ है, अब दिख रहा ऑप्शन यहाँ पे। अब ठीक है, इसके आगे सवाल क्या है, n पदों वाले समानांतर श्रेणी का योग इतना है तो इसका छठा पद होगा। तो देखिए योग दिया है ना और छठा पद बताना है यानी T6 बताना है, तो अगर T6 बताना है तो फॉर्मूला का होता है S6 माइनस S5, ठीक, ये फॉर्मूला होता है। और आपको निकालना है T10, आप निकालेंगे S10 माइनस S9, ये तरीका होता है। तो हमको निकालना है n पदों वाले समानांतर में छठा पद यानी T6 निकालना है, S6 माइनस S5। तो ये Sn योग माने कौन सी दिया है, Sn का मान दिया है, तो हमको S6 चाहिए, n की जगह पहले 6 रख देते हैं। S6 कैसे निकलेगा, n की जगह 6 रखें, 6 के 36 प्लस 6 दूना 12 1, 36 12 48 1 49, S6 का मान कितना आ गया 49। अब निकालेंगे हम S5, तो 5 रखेंगे तो 5 के स्क्वायर 25 प्लस 5 दूना 10 1, 36 आ गया, टोटल कितना आ गया 36। S6 का मान 49 अब माइनस 36 बराबर कितना आ गया 13, कितना आ गया 13, यानी इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसा 13 देंगे, इनमें से कोई नहीं। समानांतर श्रेणी 1 4 7 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल बताइए। तो हम देख पा रहे हैं कि देखिए ये है हमारा प्रथम पद a, d कैसे निकलता है, तो d निकालने का तरीका होता है इसमें से इसको घटा दीजिए, 4 माइनस 1 बराबर 3, और 20 पदों का योगफल यानी n का मान कितना दिया है 20, पद हमारे पास कितने हैं 20, और योगफल निकालना है S20, क्या निकालना है S20 यानी Sn। फॉर्मूला होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ देखिए तो n का मान कितना है 20 है, लिखा तो n का मान क्या है 20 बटा 2, और 2 है तो 2, a का मान 1 है
और n का मान 20 है और d का मान 3 है। इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 दहा में 20, तो हमको मिला 10, 2 एकम 2 प्लस 20 में से गए तो 19, 19 57, तो 57 तो 59 दहा में 590, 590 के ना ऑप्शन में दिला हुई देखो क्या ना यहाँ पे 13 का सी। चौदह नंबर दिया है कि प्रथम n विषम प्रकृत संख्याओं का योगफल बताना है। देखिए कभी भी n अगर विषम संख्याओं का योगफल पूछे तो फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, और सम संख्याओं का पूछे n इंटू n प्लस 1 होता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा तो आप लिख सकते हैं कौन से n स्क्वायर। तो प्रथम n प्रकृत विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है n स्क्वायर होता है, और सम संख्या के पूछे तो n इंटू n प्लस 1 होता है। चलिए समानांतर श्रेणी -10 -6 -2 2 का सर्वांतर होगा। सर्वांतर निकालने के लिए सीधी सी बात इसमें से इसको घटा दीजिए, -6 में से घटाना है -10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 4, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4। आगे क्वेश्चन हमारे पास 16 नंबर, इतना का समानांतर श्रेणी में x का मान बताइए। ये समानांतर श्रेणी अभी मैंने इसके पीछे ही बताया, पहले ऑप्शन से बनाइए इसको। एक रखेंगे सबसे पहले, एक यहाँ पर रखेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, फिर एक रखेंगे तो 1 3 हो जाएगा, और 4 यहाँ पर रखेंगे तो 1 चौके 4 1 5, तो यहाँ पर देखिए 0 बढ़ा है और यहाँ पे 2 बढ़ गया, ये भी नहीं है क्योंकि समान संख्या बढ़ना चाहिए। 2 रखेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 रखेंगे 2 3 6 हो जाएगा, 2 रखेंगे 2 चौके 8 1 9 हो जाएगा। यहाँ पे 2 को बढ़ा, यहाँ पे 3 को बढ़ा, ये OP में नहीं है। 3 रखते हैं तो 3 यहाँ रखेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, 3 रखेंगे 3 तरीके 9 हो जाएगा, यहाँ 3 चौके 12 13 हो जाएगा। तो हम देख पा रहे कि यहाँ पे 4 को बढ़ा और यहाँ पर भी क्या बढ़ा 4 को बढ़ा, यानी सीधी सी बात यही क्या हो जाएगा AP में हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 और समांतर -4 है। यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है 13 और सर्वंतर -4 है, तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल बताइए। देखिए प्रथम पद यानी ए दी रखा, ए का मान कितना दिया है 13, और सर्वंतर -4 यानी डी का मान कितना दिया है -4, और 10 पद कितने हैं 10, यानी एन का मान कितना है 10, तो योगफल बताना है। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान 10/2, 2 है तो 2 यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा, ए का मान 13 प्लस n का मान 10 और 1 माइनस में डी का मान -4, 2 5 10, 13 दूना 26 प्लस 10 में से गया तो 9 चौके 36, यानी माइनस में होगा ये, क्योंकि 10 में से क्या 9 9 चौके 36, ये माइनस में है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये आ जाएगा क्या 5 गुणे -10 यानी -50, तो -50 ऑप्शन में कहीं है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा कि इसका बराबर पद बताइए। तो ए का मान 14 है, डी का मान इसमें से इसको घटा दीजिए, बराबर पद ए का मान क्या है 14 है, ए का मान क्या है 14, और डी का मान इसमें से इसको घटा दीजिए, तो डी का मान हो जाएगा 9 में से 14 घटाएंगे तो -5, बराबर पद। बराबर पद यानी T12 बताना है, और T12 का फॉर्मूला होगा a प्लस 12 है तो इससे को कम करके डी लगा दीजिए। ए का मान है 14 प्लस 11 है तो 11 है, कुछ नहीं तो गुणा, और डी का मान -5, तो 14 11 5 55, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 14 में से 55 घटाएंगे तो -41, तो ऐसा कोई ऑप्शन में है तो है। पूछेगा सर्वंतर बताइए। सर्वंतर बताने के लिए सीधे इसमें से इसको घटा दीजिए, तो -4 में से 0 घटाएंगे -4 ही आएगा। अब क्या पूछा है कि समानांतर श्रेणी 2 से 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल। तो बताते हैं 10 पदों का योगफल क्या होगा। तो 10 पदों का योगफल बताना है तो सबसे पहले आपको ए का मान कितना आपके पास 2 है, ए का मान 2, डी कैसे निकालते हैं तो इसमें से इसको घटा दीजिए, तो डी का मान हो जाएगा 7 - 2 = 5, हो जाएगा डी का मान 5। और प्रथम 10 पद यानी पद कितने हैं 10, का मान कितना दे रखा है 10। एसएन निकालेंगे तो एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान कितना है 10, n का मान 10/2, 2a 2 है तो 2 यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा है, a का मान कितना है 2 है, प्लस n का मान 10 - 1 और d का मान 5 है। बस सॉल्व कर दीजिए,
2 पचे 10 हो जाएगा 5 और 2 दूना 4 प्लस 10 में से गए तो 9 पचे 45 45 4 49 49 पचे 245। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 245, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है आपको यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। समानांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का एनवा पद याद करें। एनवा पद याद करना है हमको। तो ये देखिए ए का मान 14 है, ए का मान क्या है 14, जो पहले लिखा था वही प्रथम पद ये होता है। इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 में से डी का मान निकालने का तरीका है 9 में से 14 घटा देंगे तो -5 आएगा। और एनवा पद निकालना है यानी टी एन निकालना है। टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान दिया है 14 प्लस एन का मान नहीं पता है और डी का मान -5 है। सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। 14 है तो 14 प्लस गुणा करिए इसको तो हो जाएगा ये, क्योंकि 5 में एन से गुणा करेंगे तो 5 एन, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 एकम 5 लेके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 14 5 19 और -5 एन, 19 -5 एन, ये रहा आपका ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है समानांतर श्रेणी का कौन सा पद ऋणात्मक हो। तो बनाने का तरीका अपनाने से बढ़िया इसको आसान कैसे करते हैं। 25 20 15 और कितना कितना घट रहा है 5 5 को घट रहा है। 5 को और घटाएंगे तो 10 और घटाएंगे तो 5 और घटाएंगे तो 0। पूछा कौन सा पद 0 नहीं पूछा, अगर 0 पूछा होता तो गिन लेते 1 2 3 4 5 6वां पद, लेकिन इसके बाद क्या जाएगा -5, यानी प्रथम पद 7वां जो है 7वां ऐसा प्रथम पद होगा जो माइनस में होगा। चलिए समानांतर श्रेणी इतना का सार्वंत्र बताइए। सार्वंत्र बताने का सीधा बात है इसमें से इसको घटाइए तो 5/4 में से घटाइए 3/4 को, तो नीचे सेम हो तो एलसीएम भी सेम होगा और ऊपर भी सेम उतरेगा, यानी 2/4 यानी कट क्या जाएगा 1/2। चलिए 24 नंबर देखते हैं। पूछा गया कि ए एन बराबर इतना, तो A7 बताइए। ए एन का मान दिया है 9 -5 एन, हमको बताना है A7। इतना आसान। देखिए ए है तो एन की जगह 7 रख देना है बस। 9 है तो 9, 9 है तो 9, माइनस है तो -5 है तो 5, बीच में कुछ नहीं तो गुणा एन का मान 7 रख दीजिए तो 9 -5 तक 35 घटा दीजिए 26 आएगा, लेकिन माइनस में। ये रहा इसका सही ऑप्शन। 25 नंबर क्वेश्चन लिखा है यदि समानांतर श्रेणी का सार्वंतर -2 है और एनवा पद an है तो A17 - A13 बताइए। तो सार्वंतर दिया है -2 तो A17 - A13 बताना। देखिए कितना आसान सवाल है। A17 का फॉर्मूला क्या होगा। A17 का फॉर्मूला होता है A + 16D माइनस A13 का फॉर्मूला होता है A + 12D। और हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिख रहा है A + 16, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा है, डी का मान -2 है, सर्वांतर मान डी। इसको गुणा करेंगे तो माइनस से हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 12 गुणा डी का मान -2, तो ए से 1 कट जाएगा। 16 दूना 32 यानी -32, और यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24। आंसर दिख रहा है -8। आंसर क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। किस लड़के का बुक है तो इसमें हमको लग रहा है कि 8 टिक कर दिया, गलती से टिक गया होगा, लेकिन -8 होगा। 26 समानांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 12वां पद। 5 8 11 14 का 12वां पद क्या होगा। तो एक तरीका है कि आप निकालते चले जाइए 12वां पद लिख दीजिए, या दूसरा तरीका है कि 12वां पद यानी T12 का फॉर्मूला होगा A + 11 D। तो ए पहले सबसे पहले लिखा तो ए होता है और 11 है तो 11 है, कुछ नहीं तो गुणा, डी का मान क्या होगा इसमें से इसको घटा दीजिए, 8 में से 5 गया तो 3, तो 11 3 33 5 38। आगे सवाल 27 निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है। कौन नहीं है ये बताना। हम देख पा रहे हैं, हम तो देख के बता दें कि ये नहीं है। देखिए यहाँ से सीधे बढ़ा है 0.30 और यहाँ बढ़ा है 0.300 ऐसे, ये है समानांतर श्रेणी में। देखिए सब में एक डी बढ़ रहा है, इसमें एक डी बढ़ा है, इसमें एक और डी बढ़ा है, इसमें एक और डी है में है, ये भी √2 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ पे असामान्य रूप से बढ़ रहा है। तो क्या होगा, यही होगा।
28 नंबर। एपी 4, 10, 16, 22 का सर्वंतर होगा। सर्वंतर निकालने के लिए सीधे इसमें से इसको घटाइए। 10 में 4 गया 6। जब एपी के प्रथम पद 2 तो सर्वंतर 3 हो। तो एपी के 3 पद बताने हैं। 3 एपी के कौन से पद? 3 पद। तो प्रथम पद 2 हो, यानी शुरुआत में 2 होना चाहिए, और सर्वंतर कितना होना चाहिए? 3, यानी 3 को बढ़ना चाहिए। तो ये 4 को बढ़ रहा है, देखिए 4 को बढ़ा, गलती है। प्रथम पद 2 होना चाहिए, को बढ़ना चाहिए 3 को। तो 2 3 5 5 3 8, यही होगा। या देखिए 4 को बढ़ा, तो ये नहीं होगा। सर्वंतर अगर 4 होता तब ये सही होता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। और 30 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी एपी का सामान्य पद इतना है तो इसका सर्वंतर होगा। देखिए सबसे पहले निकालेंगे T1 यानी यहाँ पे n के जब 1 रखेंगे, तो n के जब 1 रखेंगे तो 3 एकम 3 5 8। अब निकालेंगे T2, तो T2 कैसे निकलेगा? तो n के जब 2 रखेंगे तो 2 3 6 5 11। और सर्वंतर निकालने का फॉर्मूला होता है D बराबर T2 माइनस T1। T2 का मान दिया है 11 माइनस 8 बराबर 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3, ये वाला। तो मैंने इस वीडियो में कराई टोटल 30 क्वेश्चन। और आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।